नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साइकोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटेलिजेंस। उस वीडियो में हमने जाना कि बुद्धि क्या होती है और बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयास किसने किया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे कि बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारे इसमें सिर के अंदर जो बुद्धि होती है वास्तविक रूप से, ठोस रूप से तो वो एक ही होती है, यानी बुद्धि एक ही है, लेकिन बुद्धि के सब पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। ये आपने साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि आपको मैंने बताया था कि बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयास किया था स्टैनफोर्ड बिने ने। तो बिने ने ही इसमें एक पहला सिद्धांत दिया है जिस सिद्धांत का नाम है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, तो इसका नाम ही समझ लीजिए आप, यानी एक कारक ही जिसके अंदर आता है वो कहते हैं कि बुद्धि एक ही कारक पर कार्य करती है। वो कहते हैं ये जो खोपड़ी है इसके अंदर जो बुद्धि है वो एक ही कारक है, अलग अलग उसके कारक नहीं होते हैं। ये सिद्धांत दिया था स्टैनफोर्ड बिने ने। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाई यूनिफैक्टर थ्योरी। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको शब्द जानना होगा, इसको कहेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी। अब दोस्तों एक बात समझिए कि जहां पर एक फैक्टर आ गया तो इसका मतलब अगला जो फैक्टर आएगा वो कौन सा होगा, उसका नाम होगा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का मतलब क्या हो गया फिर, यानी कि बुद्धि के दो कारक कार्य करेंगे। अब ये बताने वाले थे स्पीयरमैन, और स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। एक कारक वो होता है जो बच्चे में जन्मजात होता है, दूसरा कारक वह होता है जिसे बच्चा अपने वातावरण से सीखता है। इसी को उन्होंने एक नाम दिया जीएस फैक्टर। दोस्तों ध्यान से नोट कर लीजिए, जीएस फैक्टर। जी से जनरल होता है और एस से होता है स्पेसिफिक, यानी सामान्य, और स्पेशल जो बुद्धि के कारक होते हैं वही होते हैं जीएस फैक्टर। उन्होंने कहा कि बच्चे की कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो बच्चा जन्मजात अपने साथ लेकर आता है, वो फैक्टर होता है जनरल फैक्टर। और बच्चा जिस वातावरण से सीखता है वो वातावरण उसका लिए क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं जीएस फैक्टर, और इसको देने वाले थे स्पीयरमैन। अब द्विकारक को आप कैसे याद करोगे? द्विकारक में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि स्पीयरमैन में दो शब्द हैं, स्पीयर और मैन, तो यानी यहाँ से आप याद कर सकते हो कि द्विकारक सिद्धांत देने वाले थे स्पीयरमैन। और एक कारक सिद्धांत आपको पता है सबसे पहला कार्य किया था बिने ने, इसलिए आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला इसमें आता है हमारा, जो आता है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब देखिए, तरल और ठोस, इसमें भी दो कारक तो आते हैं बट नाम अलग अलग है। अगर हम तरल की बात करें तो तरल का मतलब वही होता है जन्मजात, और ठोस का अर्थ होता है वातावरण, यानी उसको नाम बदल कर दे दिया। तो ये दिया था दोस्तों आर.बी. कैटल ने। किसने दिया था? आर.बी. कैटल ने। और मैं आपको ये याद करवा के जाऊंगा कि ये सिद्धांत आर.बी. कैटल ने दिया है। अब एक इसको अपनी कॉपी पर लिखिए, ठोस तरल आर.बी. कैटल। आपको पता है कैटल, कैटल क्या होती है? जिसमें चाय डलती है। और चाय डलती कैसी है? चाय होती है तरल, और कैटल कैसी होती है? ठोस होती है। आर.बी. को आप याद कर लो भाई, अरे भाई ऐसे, रे भाई ठोस कैटल में तरल चाय डालो, रे भाई ठोस कैटल में तरल चाय डालो। हो गया आपका ये सिद्धांत आपको याद, यानी तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आर.बी. कैटल ने। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आगे जो सिद्धांत है वो है ए और बी बुद्धि का सिद्धांत, यानी इसके अंदर भी दो ही बातें आती हैं, ए और बी। इसको आप हिंदी में कह सकते हो अ और ब, ये क और ख के नाम से भी आपके पास आ सकता है। और इसको देने वाले थे हैब। तो अ और ब से आप कैसे याद कर सकते हो? हैब, अ ब हैब, इस तरीके से आपने इसको याद करना है।
उसके बाद दोस्तों आता है अगला सिद्धांत जो है समूह कारक सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो ये कहता है कि बुद्धि अकेली नहीं है, बुद्धि के बहुत सारे कारक हैं और वो जो बहुत सारे कारक हैं उनको एक नाम दिया गया है दोस्तों, जिसको बोलते हैं PMA। P फॉर प्राइमरी, M फॉर मेंटल, A फॉर एबिलिटी। प्राइमरी, मेंटल, एबिलिटी। और ये एबिलिटी होती हैं 7 और इसको देने वाले थे थर्स्टन। अब एक बात सोचिए, अगर आप थर्स्टन का थर्स्ट निकाल लें, थ्रस्ट मान लीजिए, थ्रस्ट का मतलब क्या है, एकदम से जोर लगाना किसी चीज़ पर। और एक बात आप याद कीजिए कि एक व्यक्ति उस काम को कम करेगा, अधिक व्यक्ति अगर भारी काम है तो ज़्यादा जल्दी से इसको कर सकते हैं। थ्रस्ट चाहिए, इंजन के कल पुर्जे अगर एकदम से थ्रस्ट देते हैं तभी इंजन आगे की ओर जाता है। तो यानी थर्स्टन समूह कारक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और दोस्तों वो 7 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि कार्य करती है स्मृति पर। और स्मृति किस चीज़ की स्मृति भाई? आंकिक, अंकों की। अगर आपको स्मृति है वो आंकिक है, और आंकिक के बाद आप क्या करोगे? अब तर्क भिड़ा के देखोगे ना कि वो जो स्मृति में हमारी है, क्या वो आंकिक जो हमारी बुद्धि है, क्या वो तर्क में सही बैठती है? तर्क के लिए आप क्या करोगे? उसका प्रत्यक्षीकरण करोगे, उसको जानने का प्रयास करोगे। और जहाँ पर प्रत्यक्षीकरण होगा फिर आपको उसको ढूंढना कहाँ है? कहीं ना कहीं स्थान पे तो ढूंढोगे उसको, तो स्थानीयकरण चाहिए आपको। और स्थानीयकरण जब आपको मिल गया तब आपकी ये वाणी बोलती है, तो वाचिक हो गया। और वाचिक के बाद भाई क्या होगा? आपकी जो बुद्धि से शब्द निकलेंगे, इसलिए वो हो गया शाब्दिक। यानी स्मृति, आंकिक, तार्किक, प्रत्यक्षीकरण, स्थानीयकरण, वाचिक और शाब्दिक, ये होती हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो दी हैं थर्स्टन ने। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों आता है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखिए समूह में और मल्टी में फर्क होता है, ठीक है। इसको आपने कैसे याद करना है? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। अब हरियाणवी की बात करता हूँ, इसको हरियाणवी में याद करना। थोड़ी नी डाई बहुत कर ली, कॉपी पे लिख लीजिए इसको। थोड़ी नी डाई बहुत कर ली, थोड़ी के से हमारा आ गया थॉर्नडाइक, ठीक है। उसके बाद हमने डाई, डाइक का वो डाई इसमें आ गया। और बहु कर ली, बहुत कर ली, यानी बहुत का बहु इसमें आ गया। तो यानी बहुकारक सिद्धांत किसने दिया भाई? थोड़ी नी डाई बहुत कर ली, यानी कि किसने? थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद अगला आता है, इन्होंने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। अब ऊपर आया था बहुकारक सिद्धांत, ये क्यों कौन सा है? बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको हम कहेंगे MIT, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। और ये देने वाले थे हार्वर्ड गार्डनर। अब आप इसको कैसे याद करोगे भाई? हार्वर्ड गार्डनर मल्टी जो थ्योरी है कैसे दी है? सिंपल तरीका बताता हूँ, लिख लो कॉपी पर। बहुत बुद्धि लगाकर बर्ड को गार्ड किया जाता है। बहुत बुद्धि लगाकर बर्ड को गार्ड किया जाता है। बहुत बुद्धि का मतलब बहुबुद्धि। बर्ड, हार्वर्ड का बर्ड ले लिया और गार्डनर का गार्ड ले लिया। बहुत बुद्धि लगाकर बर्ड को गार्ड किया जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो उसके बाद एक सिद्धांत इसमें आगे है, उसका नाम है न्यायादर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत। और ये देने वाले दोस्तों थे कौन? थॉमसन। अब न्यायादर्श और थॉमसन, इसको कैसे याद करोगे भाई? आ जाओ फिर अपनी हरियाणवी पे, एक लाइन याद करो। थमनी दे सकदे न्याय, थमनी दे सकदे न्याय। थम थॉमसन और न्याय आ गया न्यायादर्श का। हो जाएगा अभी याद? चलिए आगे। अगला सिद्धांत है भाई वर्ग अनुक्रम का। और वर्गानुक्रम का सिद्धांत दिया है बर्ट और बर्नर ने। अभी वर्गाक्रम, बर्ट, बर्नर थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा। चलो फिर करो इसको भी याद। इसको याद करने का तरीका वही हरियाणवी में है भाई। बर्ट भी बर्नर बर्गा, बर्ट भी बर्नर बर्गा। बर्ट और बर्नर आ गया। उसके बाद बर्गा जो शब्द है, बर्गा का या वर्गा का हमने बर्गा बना दिया यहाँ पर। बर्ट भी बर्नर बर्गा। बर्गा शब्द अगर किसी को समझ में ना आए, के समान होता है इसका अर्थ। तो दोस्तों ये कुछ थ्योरीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और उनको याद कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें दोस्तों। और अगली वीडियो में हम और भी पढ़ेंगे आगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।